बॉर्डर पार के दुश्मनों से निपटने में इजराइल का कोई जवाब नहीं। उसने अपनी सरहद को स्पाइडर मिसाइल सिस्टम से इस तरह लैस कर रखा है कि दुश्मन का हर वार बेकार हो जाता है। और यही वजह है कि अब हिंदुस्तान की सरहद को भी स्पाइडर सिस्टम से लैस किया जा रहा है। क्या है ये स्पाइडर सिस्टम और कैसे करता है ये हवा में शिकार, देखिए रिपोर्ट। ये डर्बी मिसाइल है, हवा से हवा में वार करने वाली अचूक मिसाइल। इस एनिमेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमान में ये डर्बी मिसाइल दुश्मन के लिए कैसे काल बन सकती है। और अब अपनी टीवी स्क्रीन पर ये दूसरा एनिमेशन देखिए। आसमान में एक साथ आगे बढ़ते ये 4 लड़ाकू विमान जो पाइथन 5 मिसाइलों से लैस देखिए, सामने से दुश्मन के भी 4 लड़ाकू विमान चले आ रहे हैं। एक्शन टाइम शुरू होता है। टारगेट को लॉक करते ही ये लड़ाकू विमान एक एक पाइथन मिसाइल दाग देते हैं। जवाब में बाहर से भी मिसाइलें छोड़ी जाती हैं। हमले के बाद दोनों तरफ के लड़ाकू विमान पैंतरा बदलकर बचने की कोशिश करते हैं और पाइथन का प्रहार दुश्मन के 4 फाइटर विमानों को आसमान में स्वाहा कर देता है। डर्बी और पाइथन की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये दोनों मिसाइलें भारत इजराइल से मिल रहे स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। एक हवा से हवा में मार करती है और दूसरी जमीन से आसमान में अचूक निशाना लगा सकती है। स्पाइडर जैसा कि नाम से ही साफ है, ये एक ऐसा मकड़जाल है जिससे दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इजराइल का ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम कुछ इसी तरह से दुश्मन को अपने जाल में फंसाता है। ये बेहद शॉर्ट नोटिस पर बेहद तेजी से एक्शन में आता है और फिर टारगेट पर अचूक वार करता है। सिर्फ हवा में ही नहीं, अगर जमीन के रास्ते भी दुश्मन हमले की तैयारी कर रहा हो तो ये 15 किलोमीटर दूर से ही उसका सर्वनाश कर देगा। एयर डिफेंस सिस्टम 15 किलोमीटर दूर तक वार करने में सक्षम है। आसमान में इसकी रेंज 20 मीटर से 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यानी ये मिसाइल सिस्टम किसी 2 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई पर टारगेट को तबाह कर सकता है। इंडो पाक बॉर्डर पर इसकी तैनाती का मतलब है कि अगर कम ऊंचाई से दुश्मन का कोई टोही विमान, ड्रोन या मिसाइल सरहद लांघने की जरूरत करती है तो उसे मटियामेट कर दिया जाएगा। हमारी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान की एयरफील्ड्स और हमारी एयरफील्ड्स के बीच फासला बहुत कम है, इसलिए वहां से यहां अटैक करने में टाइम बहुत कम लगता है क्योंकि आजकल मल्टी रोल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स हैं वो बहुत कम तेज गति से आते हैं। तो इसलिए उनको रोकने के लिए, उनको अटैक करने के लिए हमें क्विक लॉन्च मिसाइल चाहिए और ये स्पाइडर मिसाइल जो है ये इसके लिए बहुत महफूज है। दरअसल जम्मू कश्मीर से गुजरात तक इंडो पाक बॉर्डर की लंबाई है करीब 3323 किलोमीटर और स्पाइडर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खास तौर से देश की पश्चिमी सीमा पर तैनात करने की योजना है, यानी राजस्थान और गुजरात से लगने वाली भारत पाक सरहद पर। ऐसा माना जा रहा है कि स्पाइडर की तैनाती के बाद भारत के सरहदी इलाकों को भी इजराइल की तरह ही सुरक्षित किया जा सकता है। इजराइल का भूगोल ही कुछ ऐसा है कि वो चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ है। खासकर इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिलिस्तीन आतंकी है जो मौका मिलने पर कभी ड्रोन से तो कभी मिसाइल से हमला कर देते हैं। ऐसे में स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इजराइल के लिए रक्षा कवच का काम करता है और ऐसे किसी भी हमले को आसमान में ही खाक कर देता है। हालांकि भारत के पास आकाश जैसी शॉर्ट रेंज की मिसाइलें भी हैं जो 25 किलोमीटर दूर तक निशाना लगा सकती हैं।
पर स्पाइडर के आने से देश की सुरक्षा ढाल और मजबूत हो जाएगी, जिसके बाद चीन या पाकिस्तान किसी के लिए भी हिंदुस्तान के आसमान में दखल मारना नामुमकिन हो जाएगा। वरुण जैन और अजय जांडियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, आपने ये तो जान लिया कि इजराइल से हिंदुस्तान आ रहा ये स्पाइडर कौन है और सरहद पार के शत्रुओं के लिए ये कितना खतरनाक है। अब बताते हैं आपको कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ये दुश्मन के टारगेट का पता लगाता है और किस तकनीक से उन पर वार करता है। इजराइल का राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम भारत के लिए भविष्य का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। राफेल अपने सुरक्षा वाले इलाके में आसमानी सुरक्षा घेरा तैयार करता है, जिसे आयरन डोम कहते हैं। इसका सीधा मतलब रक्षा कवच है। अब इस एनिमेशन को गौर से देखिए। यहाँ नीले घेरे में दिख रहा है ये छोटा शहर आयरन डोम के हवाले है। अब देखिए, अगर दुश्मन ने यहाँ किसी तरह का हवाई हमला करने की कोशिश की तो वो कैसे नाकाम हो जाता है। अगर दुश्मन की तरफ से कोई रॉकेट या छोटी मिसाइल दागी जाती है तो सबसे पहले राफेल डिफेंस सिस्टम में लगा रडार खतरे को भांपता है, रॉकेट की सही जगह और दूरी को ट्रैक करता है। इसके बाद यहाँ से रॉकेट की स्पीड और दूरी का डेटा बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यूनिट यानी BMC तक भेजता है। यहाँ से ये डेटा एंटी अटैक लॉन्चर तक और फिर इंटरसेप्टर तक पहुँचता है और इंटरसेप्टर काउंटर रॉकेट को दुश्मन के रॉकेट की तरफ तेजी से मोड़ता है और फिर इसके पास पहुँचता है और आता है। ये डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कमांड कंट्रोल रूम से जुड़ा होता है। आयरन डोम का पूरा डेटा यहाँ तक पहुँचता है और इससे हमले को और सटीक बनाया जाता है। बलून होते हैं, एरोस्टैट एक जगह खड़े किए जाते हैं और दूर दूर तक की इंफॉर्मेशन लेके वो मिसाइल्स और रडार को सप्लाई करते हैं और आने वाले जो टारगेट्स होते हैं उनके ऊपर हमला करते हैं। तो ये जो सिस्टम जो राफेल सिस्टम जो पूरा का पूरा एक सिस्टम है वो बहुत ही फायदेमंद होगा भारत के लिए। इस डिफेंस सिस्टम के साथ कई लॉन्चर्स को एक साथ जोड़ा जा सकता है। छोटे शहरों के लिए कम संख्या में मोबाइल लॉन्चर्स की तैनाती की जा सकती है और बड़े शहरों के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर श्रीनगर को सुरक्षा कवर देना हो तो यहाँ कम लॉन्चर्स की तैनाती की जाएगी और दिल्ली के लिए इसे बढ़ा दिया जाएगा। ये सिर्फ उसी पॉइंट को प्रोटेक्ट करता है जिसके बारे में डेटा फीड किया जाता है या फिर जो आयरन डोम के इलाके में होता है। देखिए, नीले रंग से घिरा इलाका इस डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित है। यहाँ 3 रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिसमें से 2 इस इलाके में टारगेट करके दागे गए हैं और एक बाहर के इलाके की तरफ जा रहा है। ऐसे में ये डिफेंस सिस्टम सिर्फ खास इलाके को प्रोटेक्ट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। स्पाइडर सिस्टम को फिलहाल पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर तैनात किया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे चीन से सटी सीमा पर भी लगाया जा सकता है। फिलहाल यह सिस्टम कुछ चुनिंदा देशों के पास ही मौजूद है, लेकिन इजराइल से डील पक्की होने के बाद अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। वक्त की जरूरत और दुश्मनों की तरफ से कायम खतरे से निपटने के लिए हिंदुस्तान और इजराइल की ये दोस्ती बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा सकती है। एयर डिफेंस सिस्टम अभी भारत सहित 10 देशों के पास ही है। इसमें ताइवान जैसा देश भी है जो इसके दावे करता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं भारत के पास कामयाब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दिसंबर 2007 से ही है। जब भारत ऐसी क्षमता वाला दुनिया का चौथा देश बन गया था, तब अमेरिका, रूस और इजराइल के पास ये सिस्टम था। मौजूदा वक्त में
दिल्ली और मुंबई जैसे शहर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कवर के तहत आते हैं, लेकिन इजराइल के सिस्टम की अलग खासियत है। छोटी दूरी में इसका सिस्टम लगभग अचूक है। ये 90% तक कामयाब माना जाता है। इसलिए भारत ने इजराइल के साथ बड़ी रक्षा साझेदारी के बाद इस सिस्टम को अपनी धरती पर और ज्यादा विकसित करने का ऐलान किया है। इसका इस्तेमाल तो दोनों फ्रंट पर हो सकता है, पाकिस्तान के खिलाफ भी हो सकता है, चाइना के खिलाफ भी हो सकता है। इसको डिप्लॉय कहीं भी किया जा सकता है। इसको हमारे हवाई जहाज भी एयर टू एयर मिसाइल कैरी कर सकते हैं और ग्राउंड टू एयर सिस्टम जो है वो एयर डिफेंस के लिए कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। भारत और इजराइल के बीच आने वाले दिनों में आतंकवाद रोकने को लेकर साझेदारी और बढ़ सकती है, क्योंकि दहशतगर्दों के खात्मे में इजराइल जैसा आक्रामक रुख किसी और देश का नहीं। वो रिहायशी इलाकों में आतंकवादियों के ठिकानों पर ऐसा सटीक हमला करता है कि बगल की बिल्डिंग तक को नुकसान न हो। इजराइल ने ऐसा एक नहीं कई बार किया है, जब उसने हमास के रिहायशी इलाकों के अड्डे को तबाह कर दिया। इजराइल के इस अटैक को लेकर दुनिया भर में सवाल खड़े हुए, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि दुश्मनों को जवाब देने के गिनती के रास्ते होते हैं और आखिरी रास्ता चुनना ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि बॉर्डर पर अब आएगा स्पाइडर और मोदी के मकड़जाल में फंस कर रह गए चीन और पाकिस्तान। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।